एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे वानी उस जादुई शीशे के अंदर चली जाती है और उस शीशे के अंदर जाने के बाद वो एक सफ़ेद रोशनी से भरी हुई जगह में पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद वानी वहीं पे बेहोश हो जाती है और शीशा जिस पेड़ के सामने पड़ा होता है वो शीशा वहां से गायब हो जाता है। अब इसके आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब वानी ने उस शीशे को अपनी उंगली से टच किया, उसके बाद से ही चीज़ें बदलना शुरू हुई। एक साधारण सी लड़की के टच करने से ही उस शीशे ने इतना खूबसूरत रूप धारण किया। चीज़ें जितनी आसान दिख रही हैं, उतनी आसान है नहीं। गौर करने की बात यह है कि वानी के टच करने से उस शीशे ने अपना रूप तो बदला, लेकिन उसी दौरान वानी के गले पे एक अजीब से निशान ने भी ग्लो करना शुरू किया। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गले का निशान और उस शीशे का बदलता हुआ रूप आपस में किसी तरह जुड़ा हुआ था। नया दिन आया और उस नए दिन के साथ ही वानी की बदलती हुई किस्मत उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। वानी ने अपनी आंखें खोली और उसने ये रियलाइज़ किया कि जिस जगह पे वो लेटी हुई थी उसका अपार्टमेंट नहीं, बल्कि उससे बिल्कुल विपरीत कोई और ही जगह थी। वो जगह बटरफ्लाइज और स्पैरोज से भरी हुई थी और हर जगह सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और ये रियलाइज़ किया कि आसमान में बादल सफ़ेद नहीं बल्कि ब्लू एंड पिंक कलर के थे। वो खड़ी हुई और अपने कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी को साफ किया। वो जगह किसी राज्य के खुले बागीचे की तरह लग रही थी। वानी इसी कंफ्यूजन में थी कि वो आखिर किस जगह पे आके फंस गई है और आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। वानी जिस बागीचे में थी, उस बागीचे के बाहर 2 सैनिकों को बागीचे की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। उन सैनिकों के कपड़े कोई राज्य के उत्तम दर्जे के सैनिकों के कपड़ों की तरह ही लग रहे थे। वानी ने सोचा, क्या मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही? उसने खुद को पिंच किया और उसे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, ये भी कोई सपना नहीं, हकीकत है। उन दोनों सैनिकों ने अपने मन ही मन में सोचा, ये लड़की कौन है और इसने इतने अजीब तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये कहीं कोई धरती की निवासी तो नहीं? कहीं ये किसी दूसरे राज्य की जासूस तो नहीं जो हमारे राज्य में हमारी जासूसी करने आई हो? और या फिर ये डार्क सोल ईवल के कबीले से तो नहीं जो हमारे राज्य में जानकारी इकट्ठा करने आई हो? उन दोनों सैनिकों ने वानी को बंदी बना के राजा के सामने पेश करने का निर्णय लिया। उन दोनों सैनिकों ने वानी को पकड़ा। वानी ने कहा, मुझे जाने दो, कौन हो तुम? जाने दो मुझे। सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, ये कौन है और ये यहाँ पे कैसे आई? वानी ने कहा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। कौन हो तुम और तुमने मुझे बंदी क्यों बनाया है? मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। राजा ने कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। कौन हो तुम और यहाँ पे कैसे आई? वानी ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रही, मुझे जाने दो। और वानी ने गुस्से में ये कहा, ये सारी चीजें उस स्टूपिड मिरर के कारण हो रही हैं। पता नहीं मैंने उस वक्त क्या सोचा और उस शीशे के अंदर चली गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया फैसला था। राजा उसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो मन ही मन में ये सोचता है, ये नामुमकिन है, नामुमकिन। ये कैसे हो गया? इस लड़की ने उस शीशे को बिना उसके पासवर्ड के कैसे खोला? और सिर्फ खोला ही नहीं, इसके अंदर प्रवेश करके हमारे इस कैसल में आ गई। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उस शीशे का पासवर्ड सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मालूम है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने इस लड़की को आज तक नहीं देखा और ना ही मैं इस लड़की को जानता हूँ। तो ये लड़की हमारे कैसल में कैसे आ पाई? राजा उसके पास जाकर उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उस लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो इस कैसल में आ पाई। वानी ने उसको सारी बात स्पष्ट रूप में बता दी। राजा मन ही मन में ये सोचता है, क्या ये वही लड़की तो नहीं जिसने उस दिन? नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं। राजा उसके पास जाता है और उसके गले में एक निशान देख के हैरान रह जाता है। उसी दौरान जनरल शहजाद, जो वहाँ के सैनिकों के चीफ जनरल हैं, वहाँ पे आते हैं। जनरल शहजाद उस लड़की को देखते हैं और उसे देख के स्माइल करते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे जनरल शहजाद उस लड़की को पहले से जानते हैं। राजा जनरल शहजाद को उस लड़की के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये लड़की अगले 1 महीने तक हमारे स्काई कैसल में रहने वाली है
इसके लिए एक पीसफुल और कंफर्टेबल प्लेस की व्यवस्था की जाए, वहाँ पर ये लड़की कुशलता से रह पाए। राजा शहजाद को ये भी कहते हैं कि ये लड़की पृथ्वी की निवासी है। इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि इस लड़की पर कोई भी मुसीबत ना आ पाए और इसे हर वो चीज दो जो ये चाहती है। वानी उनकी ये बातों को सुन के मन ही मन में ये सोचती है, पृथ्वी की निवासी, स्काई कैसल, ये दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हैं? वानी राजा को कहती है। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे जाने दो। जनरल शहजाद राजा को कहते हैं, लॉर्ड, अगर ये लड़की अपने घर जाना चाहती है तो ये जा सकती है। जादुई दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। राजा जनरल शहजाद को कहते हैं, शहजाद, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो दरवाजा बंद हो चुका है और अगले 1 महीने तक नहीं खुलेगा। जनरल शहजाद कहता है, लेकिन लॉर्ड, राजा गुस्से में उसे कहते हैं। मेरे साथ बहस मत करो और मेरे आदेशों का पालन करो। जनरल शहजाद राजा की ये बात सुन के चुप हो जाता है। राजा उस लड़की से बहुत ही विनम्र तरीके से पूछता है। व्हाट्स योर नेम लेडी? लड़की अपना नाम बताती है। अगले 1 महीने तक मिस वानी हमारे स्काई कैसल में हमारी खास मेहमान बन के रहेंगी। इन्हें हर वो चीज़ दो जो ये चाहती हैं। याद रहे, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो हुक्म महाराज। और मिस वानी पृथ्वी की निवासी है, ये बात जितने कम लोगों को पता चले उतनी ही बेहतर है। इसलिए अगर कोई पूछे तो यही कहना कि ये लड़की दूसरे राज्य से हमारे राज्य में मेहमान बन के आई है। जी महाराज। सैनिक वानी को उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे वानी अगले 1 महीने तक रहने वाली होती है। असल में वो जगह उस राज्य की राजकुमारियों का निवास स्थान होता है, जहाँ पे राजकुमारियाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आराम करने के लिए आती हैं। लेकिन इस वक्त उस जगह पे कोई भी राजकुमारी मौजूद नहीं है, क्योंकि सभी राजकुमारियाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला गई हुई थी। सैनिक वानी को उसका कक्ष दिखाते हैं। वानी कक्ष के अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके खुद पर ही चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैंने आखिर ऐसा क्या सोचा कि मैं उस शीशे के अंदर चली गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया फैसला था। तभी अचानक कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वानी दरवाज़ा खोलती है और जनरल शहजाद को अपने सामने देखती है। वानी कहती है, आपको क्या चाहिए? जनरल शहजाद कहते हैं। क्या तुमने मुझे पहचाना? वानी कहती है, आप राजा की शाही सेनापति हैं, मैंने ठीक कहा ना? जनरल शहजाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेडी, मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप नहीं होती तो मैं अपने घर इस स्काई कैसल में कभी नहीं लौट पाता और बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। वानी कहती है, मेरे कारण? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो आपको जानती भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहें। मिस वानी, क्या आप ये जानती हैं कि आपकी टक्कर अनजाने में एक बार उस आदमी से हुई थी जो अपना गोल्डन बॉक्स रास्ते में ढूंढ रहा था और आपने उस गोल्डन बॉक्स को ढूंढने में उसकी मदद की थी। वानी कहती है, मुझे कुछ कुछ तो याद है, पर उस बात का इससे क्या संबंध? मिस वानी, ध्यान से देखिए, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। आप शायद मेरी बदली हुई वेशभूषा के कारण मुझे अच्छे से पहचान नहीं रही। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं इस कैसल में कभी नहीं पहुंच पाता और इससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मुझे लगता था कि पृथ्वी पर सिर्फ लालची और मतलबी लोग ही रहते हैं, पर शायद मैं गलत निकला। आपने सिर्फ मेरी उस गोल्डन बॉक्स को ढूंढने में मदद ही नहीं की, बल्कि उसके बदले में मुझसे कोई फेवर भी नहीं लिया। आप वाकई में सच्ची और ईमानदार हैं। अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं जरूर बताऊंगी। आपका शुक्रिया। जनरल शहजाद के दिमाग में सिर्फ एक ही बात बार बार घूम रही होती है कि राजा ने इस लड़की को अगले 1 महीने तक इस कैसल में रुकने का आदेश क्यों दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जादुई दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन ये सच नहीं है, वो दरवाज़ा अभी भी खोला जा सकता है और वानी भी इस स्काई कैसल में रहना चाहती हैं। ऐसा लग नहीं रहा, बात कुछ और ही है। मुझे पता लगाना होगा, मुझे राजा से बात करनी चाहिए। वानी अपने रूम में बैठकर बोर हो जाती है। वो अपने रूम से बाहर निकलकर उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाती है। वानी उस निवास स्थान के बाहर बने बागीचे के फूलों को देखना शुरू हो जाती है। उस निवास स्थान के बाईं ओर का स्थान राज्य के शाही राजकुमारों का स्थान है, जहाँ पे वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आराम करने के लिए आते हैं। उसी दौरान दूसरी ओर से शाही राजकुमारों का एक ग्रुप अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस आ रहा होता है। उसी ग्रुप में प्रिंस काविन भी होते हैं।
प्रिंस काविन और कोई नहीं बल्कि स्काई कैसल के राजा के इकलौते बेटे हैं। जब प्रिंस काविन अपने दोस्तों के साथ उस बागीचे के पास से गुजरते हैं, तभी अचानक वानी के गले पे बना हुआ निशान और प्रिंस काविन की बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाती है। वो ग्लो कुछ ही पलों का होता है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? वानी के गले पे बना हुआ निशान और प्रिंस काविन की बॉडी ग्लो कैसे हुई? इन दोनों का आपस में क्या कोई संबंध है? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। Won't you take me